नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बुधवार यानी 13 दिसंबर को संसद में एक ऐसी घटना हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह वो दिन था जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी जारी है। विपक्ष लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। पुलिस ने संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई सेंधमारी की घटना में शामिल 6 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि 6 लोगों ने यह साजिश रची थी, जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। संसद में सेंधमारी करने वाले ये 6 लोग 1.5 साल से एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। संसद आने से पहले उन्होंने संसद और आसपास के क्षेत्र की रेकी भी की थी। इस षड्यंत्र के आरोपियों के नाम सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम वर्माहस, ललित झा और विशाल बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी देश के अलग अलग कोने से हैं। हैरानी की बात यह है कि रिक्शा ड्राइवर से लेकर इंजीनियर तक इस साजिश में शामिल हैं। इसलिए यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये आरोपी हैं कौन और इनके द्वारा किए गए इस घिनौने काम के पीछे क्या मंशा थी। मुंबई के पास लातूर जिले के जारी बुद्रुक में अमोल शिंदे का परिवार रहता है। उसके माता पिता खेती करते हैं और उन्हें बुधवार की घटना के बारे में जब पता चला तो पुलिस उनके घर पहुंची। अमोल ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और फिलहाल बेरोजगार है। वो सेना में भर्ती होना चाहता था और बीते शनिवार को वो ये कहकर घर से निकला था कि वो दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए जा रहा है और उसके माता पिता ने बताया कि तभी से उसका फोन स्विच ऑफ था। दूसरी आरोपी नीलम वर्माहस हरियाणा के जींद जिले के गाशो खुर्द गांव की रहने वाली है। फ्रीडम फाइटर आजाद भगत सिंह से प्रभावित होकर वो खुद को नीलम आजाद बताती है। नीलम भी बेरोजगारी से परेशान है। उसने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET भी क्लियर कर रखा है, लेकिन अभी तक टीचर के तौर पर उसकी नौकरी नहीं लगी है। किसान आंदोलन, महिला रेसलरों के प्रोटेस्ट समेत तमाम विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल रही है। नीलम को क्रांतिकारी लड़की के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आरोपी सागर शर्मा रिक्शा ड्राइवर है और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह और क्यूबा के चर्चित मंत्री चे गुवेरा का फैन है। सागर की उम्र 28 साल है। कल वो संसद में विजिटर्स गैलरी में सदन में कूद गया और फिर पीले रंग का धुआं उड़ाया। वो लखनऊ के रामनगर के आलमबाग का रहने वाला है। परिवार का कहना है कि वो ये बोलकर घर से निकला था कि दिल्ली प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर में रहने वाला मनोरंजन डी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर ग्रेजुएट है। संसद में धुआं फैलाने के लिए केन मनोरंजन ने ही खोला था। मनोरंजन के घर वालों का कहना है कि वो किताबों और घूमने का शौकीन है और उसका दिल बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि मनोरंजन ने अपनी इच्छा से नौकरी नहीं की क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता था। इस घटना पर पुलिस का कहना है कि प्लानिंग के तहत सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के कक्ष में कूद गए और उन्होंने कैन से पीली गैस उड़ाते हुए नारेबाजी की। उसी समय संसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम ने कैन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। सागर, मनोरंजन, अमोल और नीलम अब पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं 5वें आरोपी विशाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संसद पहुंचने से पहले ये चारों विशाल के घर पर ही रुके थे। छठा आरोपी ललित अभी भी फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस घटना की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने SIT भी गठित कर दी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन आरोपियों के भीतर इतनी हिम्मत किसने भरी होगी। इनका कहना है कि हम बेरोजगार हैं और सरकार तानाशाही कर रही है, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन केवल बेरोजगार होने से इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना गले से तले नहीं उतरता है। कुछ जानकार इस घटना के तार खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों पन्नू ने एक वीडियो जारी कर 13 दिसंबर को ही संसद पर हमला कराने की धमकी दी थी। पन्नू ने वीडियो में कहा था कि मेरी हत्या की साजिश नाकाम हुई, मैं 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके उसका जवाब दूंगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के पंजाब में ही पैदा हुआ। पन्नू ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की।
अभी वो अमेरिका में वकालत कर रहा है। वो कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में रहता है। बाहर से ही भारत में आतंकी हमले कराने की धमकी भी देता रहता है। कनाडा में बसे हिंदुओं को धमकाता है और यह सब वो खुलेआम करता है। पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस संगठन बनाया था। जुलाई 2020 में भारत ने पन्नू को आतंकी घोषित किया था। पन्नू आईएसआई की मदद से खालिस्तान की मुहिम चला रहा है। आपको यहां यह भी जानना जरूरी है कि हाल ही में अमेरिकी एजेंसियों ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार कर पन्नू की हत्या की साजिश नाकाम करने की बात कही थी। अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया था कि गिरफ्तार आरोपी भारतीय एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहा था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को साफ तौर पर इनकार किया। साथ ही जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। इस घटना के बाद ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत के संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। हम यहां यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि यह साजिश पन्नू ने ही कराई होगी। इस साजिश की जो हकीकत है, क्या है, वो तो पुलिस और एसआईटी की जांच के बाद पता चल ही जाएगी। इस घटना में किस किस के तार जुड़े हुए हैं, उन सब की परत खुल जानी है। लेकिन 13 दिसंबर वही दिन जब 22 साल पहले भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उसी दिन भारत की संसद में इस तरह की घटना होना बहुत कुछ इशारा करता है। इसकी असली हकीकत क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर इसमें पन्नू का हाथ है तो शायद अमेरिका को इस बारे में सोचना चाहिए और इस मुहिम में भारत का साथ देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।